हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज यानी जो एपी प्रोग्रेशन अपना चला हुआ है उसके nth टर्म के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर कोई एपी आपको गिवन है उसका सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, ओके, स्टार्ट विद क्वेश्चन। Find number of terms in AP 3, 7, 11 ... 407। ओके, ये क्वेश्चन ने आपको कहा है कि भाई ये आपको एपी गिवन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। अच्छा, आप देखिए एक बात, जब ये सीरीज 3 से स्टार्ट है तो दैट इज ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये टर्म किस नंबर पे लिखी हुई है तो इस सीरीज में उतने ही टर्म आएंगे। समझे ये बात? देखो, जैसे ये है, मान लो ये यहां पर लास्ट हो जाती तो दैट इज इस एपी में 3 टर्म्स होती। ओके, अब ये लास्ट कहां पर हुई है? इस पर। तो जो भी इस टर्म का नंबर होगा, मान लीजिए ये 15 टर्म है तो दैट इज इसका मतलब ये हुआ इस सीरीज में 15 टर्म है। ओके, इस एपी में। और अगर ये 20th टर्म होती, ये अगर 20th टर्म है तो दैट इज इस एपी में 20 टर्म होंगी। ओके, तो कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि भाई ये टर्म किस नंबर पे लिखी हुई है। समझे बात? तो लेट करके चलते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म इज n। कितनी टर्म है? n। समझे बात? तो इसका मतलब ये हुआ जो tn होगा, जो nth टर्म होगी वो 407 रही होगी। nth टर्म क्या रही होगी? 407। ओके, nth टर्म हो गई 407। nth टर्म का फॉर्मूला याद है हमको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 407। a मीन्स 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए कितना है? d होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए तो टू टर्म में कितने का है? 4 का, तो दिस इज 407। राइट, n माइनस 1 इंटू 4 ये है, इक्वल टू हुआ 407 माइनस 3, दैट इज n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू ये हुआ 404। ओके, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो n माइनस 1 इक्वल टू हुआ 404 डिवाइडेड बाई 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 101, that is n equal to 101 plus 1, n equal to 102। ओके, तो सीरीज में यानी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी हो गई है? नंबर ऑफ टर्म हो गई है 102। ओके, इस एपी में 102 टर्म है। ऐसे लिखते जाएंगे डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लिखते जाएंगे। जब 102th टर्म लिखेंगे तब ये 407 आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म in sequence ये दो सीक्वेंस आपको गिवन है, एक तो है 2, 5, 8 ... 50 टर्म और दूसरी सीक्वेंस है आपके पास 3, 5, 7, 9 ... कहां तक? 60 टर्म। ओके, अब देखिए जब ये सीरीज लिख रहे हैं तो 2, 5, अच्छा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो टर्म मिल गई हमें कि 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक कॉमन टर्म हो गई। ऐसे ही यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 7 आया, 9 आया। इसके बाद ये जो डॉट डॉट लिखी हुई है आगे भी कुछ टर्म ऐसी रही होंगी जो कॉमन आई होंगी। राइट, थोड़ी देर के लिए देखते हैं, लिख के दिखाता हूं।
जैसे यहाँ पर 2 है फिर 5, 3 के डिफरेंस से लिखा हुआ है 8, 11, 14, 17, ऐसे ही चलते जाएंगे। ओके, ऐसे इसमें आइए 3, 5, 7, 2 के डिफरेंस है ना, 9, 11, 13, 15, ऐसे आया कुछ और कॉमन? अभी तक नहीं आया, 11 आ गया है। ओके, 5 और 11 तो दो टर्म तो मुझे कॉमन दिख गई। ऐसे ही जब ये डॉट डॉट लिखा हुआ है और भी तो टर्म कॉमन रही होंगी, तो वो टर्म हमें डिसाइड करनी है कि टोटल कितनी टर्म है, समझे? ओके, तो अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें 50 टर्म निकालता हूं क्योंकि लास्ट टर्म 50 है, इसमें 50 टर्म है और ये लास्ट टर्म जो है 60th टर्म है। ओके, तो पहले मैं लास्ट टर्म को फाइंड आउट करता हूं। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर T50 फाइंड आउट करेंगे इस सीरीज के लिए। T50 का मतलब होगा बेटा A + 49D। क्या बता रखा है मैंने, जोन सी भी टर्म फाइंड आउट करनी हो उसके लिए क्या करना है, उससे एक कम D आपको ऐड करने होते हैं। A मीन्स कितना हुआ, A मीन्स हुआ 2 + 49 इंटू D मीन्स कितना हुआ, D मीन्स हुआ यहाँ पर 3। ओके, इन दोनों का डिफरेंस, दिस विल बी 2 + 3 और ये हो जाता है आपका 44। ओके, 9 × 27, हाँ जी, तो दिस इज 149। तो यानी जब मैं इस सीरीज को लिखता जाऊंगा तो लास्ट वाली टर्म जो होगी वो 149 होगी। इज दैट क्लियर? ये बात सभी को आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ओके, अब इसमें आ जाइए जरा, इसमें 60 टर्म लास्ट है तो T60 फाइंड आउट किया तो कितने D ऐड करने होंगे हमको, D ऐड करने होंगे 59। ओके, जो भी टर्म फाइंड आउट करनी होती है उससे एक कम D हम ऐड कर देते हैं। A मीन्स कितना आता है यहाँ पर 3 + 59 इंटू D मीन्स कितना है यहाँ पर, दोनों का डिफरेंस 2। ओके, तो 3 प्लस ये हो जाता है आपका और 11। ओके, दिस इज 121। तो यानी जब मैं सीरीज ये लिखता जाऊंगा तो लास्ट में ये 121 पर पहुंचेगी। सही? ओके, अब देखिए कॉमन वाली सीरीज की बात करता हूं। जो कॉमन वाली सीरीज रही होगी बेटा, कॉमन वाली जो सीरीज रही होगी ऐसे ऐसे, तो 5 से शुरू होगी क्योंकि फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है 5, इसके बाद आएगा 11, इसके बाद पता नहीं क्या आएगा। अगर कोई चाहे तो लिख के देख सकता है कि भाई आगे क्या आएगा, राइट? पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम टाइम सेविंग करते हैं, वहां पर टाइम को बचाते हैं। तो टाइम बचाने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए, अगर आपसे ऐसा कॉमन वाला क्वेश्चन पूछा जाए, कॉमन सीरीज वाला क्वेश्चन पूछा जाए, कॉमन टर्म्स वाला क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, वहां पर आपको देखना है इसका D देखिए कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन D डिफरेंस देखिए, और दोनों का जो एलसीएम आएगा, वो क्या होगा, वो न्यू सीरीज का कॉमन डिफरेंस होगा। समझे ये बात? देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं D1 तो बेटा यहां से आता है आपका 3, यहां से D2 कितना आता है, D2 आता है आपका यहां से 2, राइट? तो यहां से कॉमन डिफरेंस जो आएगा, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, याद होगा सभी को, सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू सीरीज। ओके, न्यू सीरीज या सीक्वेंस भी लिख सकते हैं ना, सीक्वेंस। तो देखो बेटा क्या आएगा, वो इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। D1 D2 क्या है, D1 है पहली सीरीज का और D2 क्या है, दूसरी सीरीज का। ओके, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है बेटा ये। तो दैट इज एलसीएम कितना आएगा, D1 कितना है 3, D2 कितना है 2, एलसीएम कितना आएगा 6। ओके, तो हमें ये पता चला कि जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो 6 आना चाहिए। ओके, सो न्यू कॉमन सीक्वेंस, देखिए क्या लिखी जाएगी, कॉमन सीक्वेंस वो लिखी गई, पहले 5 से स्टार्ट होगी, पता है सभी को, फिर 11 आएगा, ये भी दिख गया था ये, है ना। 11 के बाद क्या आएगा 17 के बाद 23। कैसे पता चला, इसके हेल्प से पता चला, क्योंकि मुझे दोनों का कॉमन डिफरेंस पता चल गया, इसलिए समझ में आएगा। अपनी जो न्यू सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस मुझको पता चल चुका है कि वो 6 है, राइट? इसकी हेल्प लेके मैंने यहां से ये फाइंड आउट किया।
समझ आती है ये बात। और ये लिखा मैंने कहां से, देखिए ये 3 है, ये 2 है, ये 3 और ये 2, तो 3 और 2 दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है 6। अगर ये 3 सीरीज होती, अगर ये सीरीज 3 होती तो मैं तीनों सीरीज का एलसीएम लेता। समझ आई ये बात, ओके। अच्छा, अब प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखो इसमें 17 आ गया, इसमें देखो क्या आएगा नेक्स्ट टर्म 13, 15, फिर क्या आएगा 17। समझ आएगा मेरी बात। तो डिफरेंस कितना बन रहा है 6। अब बस इसमें कमी ये रह गई कि हमें पता नहीं ये लास्ट में कहां तक जाएगी। हमें ये नहीं पता चला कि ये कॉमन जब मैं सीक्वेंस लिखूंगा तो मैं ये कैसे कैसे और कहां तक लिखता जाऊंगा, लास्ट कहां पर होगा ये पता नहीं चल रहा। तो उसके लिए क्या सोचा मैंने, उसके लिए मैंने सोचा कि जब इसका लास्ट टर्म 149 है और इसका लास्ट टर्म 121 है, तो क्या मैं ये सीरीज लिखते लिखते 121 से आगे चला जाऊंगा? बोलिए, ये सीरीज में लिखता जा रहा हूं। और ये कौन सी सीरीज है, जो इसमें भी है नंबर और इसमें भी है नंबर। वे नंबर लिख रहा हूं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो आप सोच के देखिए, क्या मैं 121 से आगे जा सकता हूं? नहीं जा सकता, क्योंकि 121 से आगे जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो इसमें तो हो सकता है पर इसमें नहीं हो सकता। समझे ये बात? तो इसका मतलब ये पता चला मुझे कि जो लास्ट टर्म रही होगी इसकी, वो 121 या फिर 121 से कम रही होगी। लास्ट में हो सकता है 121 आ जाए, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 121 से कम रहे, ज्यादा तो नहीं हो सकता। समझ आई ये बात, ओके। तो यही चीज मैंने यहां से लिखी है, लेट देयर आर n टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं? n टर्म। मैंने मान लिया इसमें n टर्म है। कितनी टर्म है? n टर्म। पता नहीं कहां तक लिखता जा रहा हूं, पर ये पता चल गया कि जब n टर्म है तो लास्ट वाली जो nth टर्म रही होगी वो या तो 121 होगी या फिर उससे लेस होगी। समझे या नहीं? 121 या फिर 121 से लेस रही होगी। तो ये थोड़ा सा पोर्शन में यहां पर इरेज कर देता हूं इसका, ठीक है। इधर वाला पोर्शन मैंने इरेज कर दिया है, आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे इसे। तो टीएन जो रहा होगा बेटा वो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा 121 से, ओके। टीएन का मतलब क्या होगा बेटा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 121। a मीन्स कितना? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा? d है आपका, देखिए d है 6, ओके, लेस देन इक्वल टू 121। तो n माइनस 1 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू 121 माइनस 5, ओके। n माइनस 1 इंटू 6 और ये हो जाएगा आपका 116। तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 116 अपॉन में 6, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 3 जा, और ये 5 जा और 8 जा, 58/3, राइट। तो n लेस देन इक्वल टू हो गया बेटा 58/3 प्लस 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? एलसीएम लेंगे, ये इरेज कर देता हूं, उधर से इरेज करता हूं ना। देखिए ये हो गया आपका n लेस देन इक्वल टू 58/3 प्लस 1। एलसीएम 3 आएगा, ये 3 हो गया 58 प्लस 3, दैट इज n लेस देन इक्वल टू 61/3। तो ये हो जाता है आपका n लेस देन इक्वल टू, ये 20 टाइम्स तो पूरा कंप्लीट होगा, 20 पॉइंट समथिंग, राइट, यानी 3 है ना, ऐसे। तो n की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी किसके? 20 पॉइंट समथिंग के, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ n 20 पॉइंट समथिंग से लेस रहा होगा, तो दैट इज n की वैल्यू क्या रही होगी भाई? n 20 पॉइंट समथिंग से लेस कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? n हो सकता है 20 हो सकता है 19 हो, है ना, हो सकता है 18 हो, ऐसे। तो सबसे आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 20 यहाँ पर सबसे आपको
आंसर मिल जाएगा कि कॉमन टर्म ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकती है। 19, अच्छा जब 20 ज्यादा से ज्यादा होंगी तो 19 भी हो सकती है कॉमन टर्म, 18 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। ओके, पर मैक्सिमम कितनी होंगी? मैक्सिमम 20 टर्म यहाँ पर कॉमन रहेंगी, राइट। तो जब आप कॉमन सीरीज लिख रहे होंगे यानी दोनों सीरीज का कॉमन टर्म फाइंड कर रहे होंगे तो ये पैटर्न आपको वहां पर लगाना है। क्या लगाना है? पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस, दूसरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेकर आपको पता चल जाएगा कि न्यू सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला है। ओके, जो कॉमन सीरीज होगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो फिर क्वेश्चन आपका आसान बन जाता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन सीक्वेंस 3, 7, 11 लास्ट में 407। अब की बार क्वेश्चन और इजी हो गया है। और यहां पर देखिए 2, 9, 16 और लास्ट में क्या है 709। ओके, अब ये पूछा है क्वेश्चन में कि इसमें नंबर फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन द सीक्वेंसेस, इन दोनों में। फिर से वही बात कि इसका D1 कितना है बेटा? D1 देखिए यहाँ पर कितना, D1 आता है इसका 4, सभी को दिख रहा है। D2 यहाँ पर कितना आ रहा है? D2 आ रहा है आपका 7। समझ आई ये बात? तो देखिए, सो कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन सीक्वेंस क्या होगा बताइए जल्दी से? इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ओके, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। देखो जल्दी से अब क्या बना, वो कितना बनेगा बेटा? 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 28। कितना होता है 4 और 7 का एलसीएम? 28। क्लियर है ये बात? ओके, तो लिखते हैं सीक्वेंस, कॉमन सीक्वेंस क्या बनेगी देखिए जल्दी से। वो बनी फर्स्ट कहां से स्टार्ट होगा भाई? देखो इसमें 3 है, 7 है, 11 है, इसमें 2 है, 9 है, फिर 16 है। तो अभी तक तो हमें कॉमन टर्म ही नहीं मिली, तो स्टार्ट कहां से करें? पहले तो ये देखो, स्टार्ट करते हैं 3, 7, 11, 11 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 22, 15 के बाद आएगा 19। और तो ये सीक्वेंस तो हमें लिखनी पड़ेगी थोड़ी दूर तक। तो 3 यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 15 आएगा, 15 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा, यहाँ पर आएगा 2, 9, फिर 16, 16 के बाद 23। तो फर्स्ट कॉमन टर्म जो आएगी वो 23 आएगी। समझ आई क्या बात? ये बात समझ आती है सभी को? तो नेक्स्ट जो टर्म आने वाली है 23 हो गया है। और इसके बाद जो एलसीएम आने वाला है यानी जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो इसमें 28 प्लस करके आएगी। ओके, तो 23 में जब मैं 28 ऐड कर रहा हूँ तो कितना बना होगा? ध्यान से बताइए। 23 फिर से वापस 28 जब ऐड करूंगा तो यहाँ पर 31 यानी 51 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में 51 और 28 जब ऐड कर रहा हूँ तो कितना बनेगा? 59, 79। ओके, एंड सो ऑन, ऐसे आया होगा। अब सोच के बताइए जरा कि जो लास्ट टर्म रही होगी कॉमन वाली सीक्वेंस की, जो लास्ट टर्म रही होगी वो देखो यहाँ पर 407 पे लास्ट हो रहा है, यहाँ पर 709 पे लास्ट हुआ है। तो लास्ट टर्म जो है इसकी जो लास्ट टर्म हो सकती है, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लास्ट में 407 आ जाए। 407 से आगे तो नहीं जा सकता ना, क्यों? क्योंकि 407 से आगे वाली टर्म इसमें तो हो सकती है पर इसमें नहीं हो सकती, जबकि हम तो कॉमन देख रहे हैं। कॉमन होते कौन से हैं? जो दोनों में है, राइट। तो ये 407, ये 407 लास्ट टर्म रही होगी। ओके, लेट
लेट देयर आर n टर्म। कितनी टर्म है हमें पता ही नहीं, तो हमने कहा n टर्म है। तो लास्ट वाली जो टर्म रही होगी 3n, वो लेस देन इक्वल टू रही होगी 407। ओके, 407 के या तो इक्वल रही होगी या फिर उससे लेस। इसको बोला हमने a प्लस n माइनस एन इंटू डी। ए का मतलब हुआ कितना बेटा, ए का मतलब हुआ 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ, डी हुआ 28 और लेस देन इक्वल टू 407। समझ पाए ये बात। तो n माइनस 1 इंटू 28 ये हो गया बेटा 407 माइनस 23। सब्ट्रैक्ट करना सभी को आता है, n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 38। ओके, ये 4 और जी बिल्कुल, ये हो गया 38 और डिवाइडेड बाय 28। ओके, 28 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 28 से जब डिवाइड कर रहे होंगे इसको, तो ये आपका 26 बिल्कुल, 4 से 7 जा, ये आपका हो गया 9 जा, 4 9 जा 36 और ये 4 6 जा 96/7। तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 96/7। ओके, तो n लेस देन इक्वल टू हो गया 96/7 और प्लस के 1। ओके, तो n लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 7 एलसीएम आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 96 प्लस 7 दैट इज 103। 103। अब 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करने पर n लेस देन इक्वल टू आएगा 1 जा, एक बार चलेगी, फिर यहाँ पर बचेंगे 3 और ये 7 4 जा 14 पॉइंट समथिंग। ओके, 14 पॉइंट समथिंग। तो n की जो वैल्यू हो सकती है वो 14 हो सकती है, 13 हो सकती है, 12 भी हो सकती है, डॉट डॉट डॉट। पर कितनी वैल्यू लेंगे हम कॉमन टर्म, क्योंकि मैक्सिमम बतानी है, तो 14 टर्म मैक्सिमम रही होंगी। मैक्सिमम इसमें 14 टर्म ऐसी आएंगी जो कॉमन होंगी। आई थिंक क्लियर हुई होगी ये बात। तो आई थिंक कॉमन जो सीक्वेंस है, कॉमन सीक्वेंस वाले आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्या देखना होता है इसमें देखना होता है कि जितनी भी आपको सीक्वेंसेस गिवन हैं, जितनी भी आपको सीक्वेंसेस गिवन है, उनका कॉमन डिफरेंस अलग अलग कितना आ रहा है, राइट। अब उनमें एक टर्म तो हमें मिल ही जाती है कि भाई एक टर्म कॉमन ये है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखने के लिए या थर्ड टर्म देखने के लिए, फोर्थ टर्म देखने के लिए आपको किसकी नीड होती है, कॉमन डिफरेंस की। वो कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है आपको, वो कॉमन डिफरेंस मिलता है जो आपकी सीरीज गिवन है उनके डिफरेंसेज का एलसीएम, उनके डिफरेंसेज का एलसीएम जो भी आता होगा वो आपकी न्यू सीरीज का या न्यू सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, समझ आइए बात। ये क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एडवांस में पूछा गया है, तो वो एडवांस वाला क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।